हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी 10+2 यानी कि राजस्थान सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्ज़ाम आपका फरवरी के अंदर होने वाला है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ये चीज़ कमेंट में बताना। और आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, वो चीज़ भी कमेंट करके जरूर बताना। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? साथियों, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। इस नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1465 किलोमीटर। ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर स्थित है साथियों? कर्क रेखा के निकट कौन सा है? कोलकाता। कौन सा नगर है साथियों? कोलकाता। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म पूछा है साथियों, याद रखिएगा। सही युग्म कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? असम के अंदर है क्या? नहीं साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है अपना गुजरात के अंदर है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोग ये याद रखिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न भी याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, बल्कि कहाँ है? असम के अंदर। तो ये चार प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न से आपको कितने प्रश्न? चार प्रश्न याद रखने हैं। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है ना? सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों, इसी नदी को कौन से राज्य के अंदर? असम राज्य के अंदर क्या कहते हैं? दिहांग। दिहांग, याद रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर एक स्थान है, चेम युंग डुंग हिमानी। इस स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। गिर सिंह परियोजना क्या है? गिर सिंह परियोजना दोस्तों क्या है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है, तो फटाफट सभी बच्चे आंसर दोगे। गिर सिंह परियोजना क्या है? शेरों के लिए है। किसके लिए साथियों? ये शेरों के लिए। ठीक है ना? और यह परियोजना कहाँ की है साथियों? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। प्रख्यात चीनी इतिहासकार, दोबारा देखिएगा। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेन सांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? कौन से शहर में रुके थे? भीनमाल के अंदर। भीनमाल, जालोर। भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। यहाँ कौन रुके थे? ह्वेन सांग। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। और किसके उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1437 के अंदर। ये तीन प्रश्न याद रखिएगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। बाटाडू का कुआं बाड़मेर। बाटाडू का कुआं बाड़मेर। और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर ये बात आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा, रावल गुलाब सिंह। रावल गुलाब सिंह। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर के अंदर है साथियों। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह दुर्ग किस शासक से संबंधित है? यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यानी यह लाइन कौन से दुर्ग के शासक से असंबंधित है? बताइएगा। कौन से रणथंभौर दुर्ग? और इसके शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान।
यह क्या साथियों, यह लोकोक्ति है। यह क्या है, लोकोक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट के दे दियो छतरानी। सर काट के दे दियो छतरानी, यह किसके लिए है? सहल कंवर के लिए। सहल कंवर के लिए। और इनका सही नाम क्या था? हाड़ा रानी, हाड़ी रानी, है ना, हाड़ी रानी इनका सही नाम था। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर को। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया गया है। गुर्जर प्रतिहार शैली में यह बनाया गया है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा चांस बनते हैं कि यह प्रश्न पेपर के अंदर आएगा, बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल हूबहू छपेगा, तो प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और ये वाला प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन खेतड़ी यानी कि झुंझुनू के अंदर कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी भांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में। किसके अंदर साथियों? आदिवासी महिलाओं के अंदर। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाली गीत। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लांगुरिया। क्या कहते हैं साथियों? लांगुरिया। ये प्रश्न देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गंवरी देवी को। किसे कहा जाता है? गंवरी देवी को। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव सीधा सीधा मतलब निकलता है जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। और कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी के अंदर। जनवरी फरवरी के अंदर। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? अन्य सभी किले क्या है? नंगे हैं, और यह क्या है? बख्तरबंद। यह किस किले के लिए कही गई थी बात? रणथंभौर किले के लिए। रणथंभौर किले जो कि कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। और यह बात किसने लिखी थी? ये बात अगर आप लोगों से पूछ ले तो यह कहा था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? वनस्थली विद्यापीठ दोस्तों टोंक जिले के अंदर है। कौन से जिले में? टोंक जिले में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। 1936 में। अब पूछ ले किसके द्वारा? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ये देखिए दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव में। कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव के अंदर। तो दोस्तों इस क्लास में इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। चैनल के अंदर जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी 2 या 3 घंटे बाद, तो उस वीडियो को भी जरूर आप लोग प्यार दिखाएं, अपना अच्छे से देखें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।